हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो बच्चों, इस समय हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स फ्रॉम लाइट चैप्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं लेंस की। देखो, लेंस के कुछ मिरर से फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, इनको आप यूज टू हो जाइएगा। जहाँ पे लेंस हो, लेंस वाले फॉर्मूला सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं कि मिरर में हम लेंस वाले फॉर्मूलेस कभी यूज कर सकते हैं और मोस्टली हम मिरर्स के फॉर्मूले से ज्यादा यूज टू होते हैं, तो लेंस वाले फॉर्मूलेस हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो उनकी प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी है। मिरर एंड लेंस में ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में हम मिरर वाले क्वेश्चंस में लेंस और लेंस वाले क्वेश्चंस में मिरर का यूज कर लेते हैं फॉर्मूलेस का। बहुत ही माइनर प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, उससे पहले हम रिविजन्स कर लेते हैं लेंस एंड मिरर फॉर्मूलेस का, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिरर की अगर हम बात करें, मिरर का फॉर्मूला था आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एंड मैग्निफिकेशन इज h'/h इज इक्वल्स टू माइनस v/u। ये मिरर के लिए फॉर्मूलेस थे हमारे पास, और लेंस की जो हम आज करने वाले हैं उनके लिए जो फॉर्मूलेस हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर होता है प्लस और यहां पर होता है माइनस, और 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/u माइनस 1/v का यूज नहीं करोगे। मैग्निफिकेशन h'/h इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है, यहाँ पे माइनस v/u होता है मैग्निफिकेशन में, इन मिरर वहां पर प्लस में ही दोनों रहते हैं। ठीक है, v/u। तो ये फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर हम लेंस की बात करें, लेंस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में पता होने चाहिए कि कौन सा लेंस दिया हुआ है और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। ठीक है, सो हम कॉन्वेक्स की बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि दो फोकल लेंथ होती है ना। आपकी फोकल लेंथ इधर भी होगी और आपकी फोकल लेंथ इधर भी होगी। अब आप कहोगे कि जब राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव, अब इसमें हम क्या करें? देखो, जहां पर भी ऑब्जेक्ट है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट है, इससे जो पैरेलल रेज आएंगी वो कौन से फोकस पे जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हो फोकल लेंथ को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस वाले फोकल को कंसिडर करते हैं। ये वाला फोकस आप कैसे लेते हो, यहां से यहां पर, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए हम फोकल लेंथ को कैसे कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, बात आएगी जब आपकी कॉनकेव की। कॉनकेव में क्या होता है, इस वाली फोकस पे आती है लाइट, ये ऐसे जाती है। ठीक है, इस वाले फोकस पर आती है लाइट, तो इसको हम इसलिए इसका फोकस कैसे लेते हैं? नेगेटिव। फॉर कॉनकेव इट इज नेगेटिव। याद रखिएगा, फोकल लेंथ की बात होगी, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेना है एंड कॉनकेव में हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। सो यू और वी आपको पता ही है, जैसे मिरर में हम यूज करते हैं वैसे ही हमें यहां पर यूज करना है। तो चलिए, इतनी बेसिक नॉलेज के साथ हम आज के न्यूमेरिकल्स चेक करते हैं विद फॉर्मूलाज। चलिए, क्वेश्चन देखिए, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो कौन से लेंस की बात हो रही है? ध्यान दीजिएगा, अ कॉनकेव लेंस। अभी हमने कॉनकेव लेंस में देखा था कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा था। कॉनकेव का फोकल लेंथ अभी जस्ट रिकॉल किया था हमने, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ यहां पर आएगी, दैट इज नेगेटिव। तो कॉनकेव की सबसे पहले आपको जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनको साइन के साथ पुट करना है। गिवन क्वांटिटीज पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड विद देयर साइन। सो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी कॉनकेव लेंस की? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image 10 centimeter from the lens? Also find magnification provided by the lens. उन्होंने क्या पूछा है इसमें? What should be the object distance from the lens? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब आपको v फाइंड आउट कर, सॉरी आपको u फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। What should be the distance of the object from the lens be placed so that it forms an image 10 centimeter from the lens? जो 10 सेंटीमीटर है तो आपको v गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। आपको v गिवन है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस गिवन है। कॉनकेव लेंस के आपने सिर्फ दो ही केसेस पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी पुट हो, जो आपकी इमेज बनती है दैट इज बिटवीन f एंड p, हमेशा f और p के बीच में बनती है और हमेशा इस साइड ही बनेगी आपकी। तो v हमेशा इस केस में कैसे रहता है हमारा?
नेगेटिव रहता है। तो अपनी प्रायर नॉलेज का यूज करके, क्योंकि हमें जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं उनके साइन हम ही पुट करते हैं, ठीक है, उनके साइन हमें ही पुट करने हैं। सो अपने प्रीवियस नॉलेज से हमें बचा है, हमने सिर्फ कॉन्केव लेंस के 2 केसेस पढ़े थे, दोनों ही केसेस में इमेज इस साइड बनी थी और डिमिनिश्ड बनी थी, ठीक है। तो आपको यू होता तो हमें पता होता है नेगेटिव है, वी को आप कैसे बता दो कि इमेज पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इसमें हमेशा वी भी आपका क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो जो साइन गिवन है, जो क्वांटिटीज गिवन है, उसका साइन आप ही को पुट करना है। तो आपके पास एफ है, आपके पास वी है और आपको u फाइंड आउट करना है। u आपका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि एट द एंड u आपका नेगेटिव ही आना चाहिए। तो मेरे लेंस का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v है आपका -10 एंड -1/u हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये आपका फॉर्मूले का है, u का साइन आपको पता है कि नेगेटिव होता है, बट आप पुट नहीं करोगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है उसका साइन आप जानते हुए भी पुट नहीं करेंगे, वो सॉल्यूशन में खुद आना चाहिए। तो f आपको कितनी दे रखी है, -15, ठीक है, माइनस, तो 1/-15 प्लस, यहां आप 1/u को इधर ले आइए, ठीक है, -1/10 प्लस 1/15, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 30 -3 प्लस 2 -1/30। तो देखिए u आपका खुद नेगेटिव आ गया, दैट इज -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर आपका u होगा, मतलब इसी साइड 30 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, 10 सेंटीमीटर पर इमेज होगी और फोकल लेंथ है आपका -15। बिल्कुल सही है, आपकी जो इमेज होगी वो -10 से -15 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज आपकी बिटवीन f एंड p बनती है, तो हमेशा जो इमेज होगी वो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर ही रखी जाएगी। उसके बाद आपको एक और क्वांटिटी निकालनी है। देखिए, अगर आप यहाँ पर साइन की गलती कर देते हो इन क्वेश्चंस में तो आपके आंसर्स बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर u का साइन पुट कर देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, फिर आप -1/15 में +1/10 करते और u आपका नेगेटिव आ जाता, अपोजिट आ जाता विद चेंज मैग्नीट्यूड। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चंस में जो क्वांटिटी गिवन है उसके साइन आप खुद पुट करेंगे। अपने उसमें चाहे आपको प्रायर नॉलेज यूज करनी पड़े, आपके उसमें कुछ गिवन नहीं है कि जो इमेज आपकी रियल है कि वर्चुअल है, किसके अकॉर्डिंग आप साइन प्रोवाइड करें, पर कॉन्वेक्स में आपको पता होता है कि v इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर v दे रखा हो कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए, ठीक है, कॉन्केव लेंस के लिए, तो हमेशा वो नेगेटिव में ही रहेगा। अगर आपको निकालना है तो वो खुद आ जाएगा सॉल्यूशन में, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। बट u आपको पता होता है, यू आर 100% श्योर कि u नेगेटिव आएगा, बट आपको इसके अगर u फाइंड आउट करना है तो उसका साइन पुट नहीं करना, वो खुद एट द एंड सॉल्यूशन में उस वो साइन के साथ आ जाएगा। ओके, नाउ आपको फाइंड मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, हमें पता है इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। सो इट्स इज v/u, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। m कितना हो जाएगा, v/u, v आपका कितना है, -10 है, u है आपका -30, सो m आ जाएगा आपका 1/3, पॉजिटिव का 1/3, 3 टाइम्स छोटी हो जाएगी आपकी इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स छोटी हो जाएगी आपकी इमेज। अगर आपका ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर की आपकी इमेज होगी। पॉजिटिव आएगा m, क्योंकि इमेज जो बनती है वो दो इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो ये आपका विद साइन के साथ अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी होते हैं। एक छोटा सा माइनर डिफरेंस आपके साइन का आपका पूरा सॉल्यूशन गलत कर सकता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. ध्यान रखिएगा, लेंस को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, लेंस पे ध्यान दीजिए कौन सा लेंस आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आपकी कैसी थी, याद कीजिए, कॉन्वेक्स लेंस यहां पर जा रहे थे तो इट शुड बी पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए इसकी, पॉजिटिव होनी चाहिए।
भूल भी जाओ तो जस्ट 1 सेकंड में डायग्राम बना के रिवाइज कर लें। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब आपको u गिवन है इसमें 15 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे u की वैल्यू खुद से पुट कर सकते हो, दैट इज -15 सेंटीमीटर, क्योंकि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को इसी साइड पुट करने वाले हो। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, तो आपको साइज बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है, मतलब सबसे पहले आपको v ही फाइंड आउट करना है। v के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगेन सेम, अगर आपने साइन पुट कर दिए तो आपका v भी आ जाएगा। कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ है 10, u है -15, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन f एंड c, है ना, बात समझ आ रही है ना, f एंड c के बीच में रखा है। ये 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 20, तो बिटवीन f एंड c कहाँ आनी चाहिए, बियॉन्ड c आनी चाहिए। मतलब u आप इतना पता कर पा रहे हो कि v आपका एक तो पॉजिटिव आने वाला है ना, कॉन्वेक्स का केस है, कॉन्वेक्स लेंस का, और आपका 20 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। आप क्रॉस चेक करने के लिए, आपको पहले अगर नॉलेज है इस बारे में तो आप क्रॉस चेक आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये भी लेंस का है इसलिए लेंस का फॉर्मूला, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये माइनर मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो 1/10 पॉजिटिव, v आपको फाइंड आउट करना है, u आपको दे रखा है -15, एक माइनस फॉर्मूले का, तो प्लस 1/15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। फिर से 30 LCM, 3 माइनस 2 1/30, पॉजिटिव का 1/30 आ गया। देखिए तो v कितना आ गया आपका, पॉजिटिव 1/30। तो हमारे पास v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी +30 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही है हमारे पास। 20 से बड़ा आना चाहिए था, हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग बात की थी, 20 से बड़ा है, इट्स 30, एंड पॉजिटिव आना चाहिए था, कॉन्वेक्स लेंस है एंड इट्स पॉजिटिव। सो बियॉन्ड द मिरर 30 सेंटीमीटर पे उसकी पोजीशन हो जाएगी। नेचर कैसा होगा, नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, और आपको मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करनी है। मैग्निफिकेशन के लिए m क्या हो जाता है हमारे पास, v/u। अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड है, m नेगेटिव आना चाहिए, v कितना है +30 सेंटीमीटर, u कितना है आपका -15, सो -2। इनलार्ज भी हो जाएगी, आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन f एंड c, इमेज बनती है बियॉन्ड c और इनलार्ज इमेज बनती है। तो आपका मैग्निफिकेशन भी 1 से बड़ा आ गया है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज -2, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। प्रॉपरली लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मैग्निफिकेशन इज -2, ठीक है। एंड साइज आपने साइज भी यहां से पता ही चल जाएगा, साइज कितना होगा, अगर आपका इसी में मैग्निफिकेशन -2 है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो h'/h आपका m होता है, सो h' कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 दैट इज 4, तो नेगेटिव का 4 हो जाएगा आपका -4, इट्स योर साइज ऑफ द इमेज। 2 टाइम्स मैग्निफाइड हुआ, ऑब्जेक्ट 2 था तो इमेज कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो ये आपका साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा, ठीक है। बी केयरफुल विद द साइंस, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, रिपीट, बट अगर आप साइन के साथ केयरफुल नहीं रहोगे तो आपके आंसर्स कभी भी करेक्ट नहीं आएंगे। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो गिवन क्वांटिटीज होगी उन्हीं का साइन आप पुट करोगे, जो गिवन क्वांटिटीज नहीं होगी उनका साइन आप खुद से पुट नहीं करोगे, बस ये ध्यान रखना होता है आपको इन क्वेश्चंस में। एंड रिमेंबर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज एंड मिरर, कि आपको वो पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।